आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर आपके बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, तो ये किस हद तक ख़तरनाक है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। और अगर पॉलीहाइड्रोमनियोस हो तो आपका मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो क्या होता है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। बच्चे के गिर्द पानी जो है वो ज़्यादा होने की पैथोलॉजी ये है कि या तो पानी बन ज़्यादा रहा है और या फिर ये एब्जॉर्ब कम हो रहा है। दोनों ही सूरतों में जो बच्चे का पानी है वो ज़्यादा रह जाता है। और नॉर्मली इसमें ये होता है कि ये पता कैसे चलता है। पता ऐसे चलता है कि ऑब्वियसली मैं इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने विजिट्स को बहुत रेगुलर रखिए। आपके किसी भी विजिट पे जब हम आपको एग्जामिनेशन करते हैं और हमें ये लगता है कि आपका जो एब्डोमेन का साइज है, आपके पेट का साइज आपकी प्रेगनेंसी जेस्टेशन से ज़्यादा है, तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि या तो पानी ज़्यादा है या फिर बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा होता है तो वो हमें एब्डोमेन को पैल्पेट करके भी पता चल जाता है कि जैसे उसमें पानी ज़्यादा है। उसको हम कंफर्म कैसे करते हैं? हम आपका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उससे फिर हमें आइडिया होता है कि जो हमारा एक एएफआई का इंडेक्स है वो क्या है। एक नॉर्मल एएफआई जो का इंडेक्स जो है वो 9 से 25 सेंटीमीटर तक है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा एएफआई की रीडिंग आ जाती है तो दैट मीन्स के पॉलीहाइड्रोमनियोस हो चुका है। अब उसमें 3 कैटेगरीज हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और उसकी मैनेजमेंट को भी। फिलहाल तक के लिए ये जानिए कि 25 से ज़्यादा अगर आपका पानी का इंडेक्स है तो आपके बेबी का पानी ज़्यादा है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात मैटरनल यानी माँ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और बेबी की अपनी वजह से भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो 50% जो रीजंस हैं वो आइडियोपैथिक हैं। आइडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली लेकिन उसमें कोई रीजन फाइंड आउट नहीं हुई। वो लोग जो मुझे पिछले काफी दिनों से ये कमेंट्स कर रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियोस के पे वीडियो बनाएं, उनमें से बहुत से लोगों ने ये भी मुझे लिखा कि हमारी ऐसी कोई रीज़न नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का पानी ज़्यादा है। तो ये उनके सवाल का जवाब है कि 50% जो है पॉलीहाइड्रोमनियोस विदाउट एनी रीज़न टू बी फाउंड आउट होता है। बाकी जो 50% है उसमें जो मैटरनल यानी माँ की जो रीजंस हैं उसमें सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ भी कौन सी, जो या तो अनडायग्नोस्ड होती है या अनकंट्रोल्ड होती है। और जो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ डेवलप होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके पानी ज़्यादा होना शुरू होता है क्योंकि उसमें न्यूली डेवलप्ड डायबिटीज़ होती है। जो डायबिटीज़ शुरू से चल रही होती है उसमें शुरू से ही बच्चे का पानी ज़्यादा होता है क्योंकि जब माँ के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो बच्चा यूरिन ज़्यादा पास करता है। सो वो फिर शुरू से ही एक सिचुएशन जो है वो चल रही होती है। सो आइडियली जो है हमें इसको कंट्रोल करना है। सेकंड, माँ के अंदर अगर इन्फेक्शन है जो कि स्पेशली टॉर्च इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना होगा, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रोबेला है, साइटोमेगालोवायरस है और हर्पीस वायरस है। अगर माँ को ये इन्फेक्शंस हैं तो इसमें भी बच्चे का पानी ज़्यादा होगा। अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है, स्पेशली जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स में होती है, तो उसमें भी बच्चे का जो पानी है वो ज़्यादा होता है। फीटल कॉजेज़ क्या होती हैं? फीटल कॉजेज़ इसमें ये होती हैं कि सबसे पहले तो ये है कि माँ का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फीटस में ये सब कुछ होने से। लाइक अगर माँ की जो जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ है, तो बच्चे में एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं। उन एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है। उसमें ये है कि जो स्पेसिफिकली फीटल कॉजेज़ हैं बच्चे के अपनी वजह से जो होते हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम होता है, कोई बच्चे को ट्यूमर हो सकता है, कोई टाराटोमा हो सकता है। उसके अलावा बच्चे के अंदर जो है, बच्चे के सर में पानी हो सकता है जो कि माँ से रिलेटेड कंडीशंस में होता है। बच्चे का सर छोटा होता है। बच्चे का जो स्टमक है, जो उसका मैदा है और उसकी आंत का जो सुराख है वो बंद होता है, जिसको हम ड्यूडेनल एट्रीजिया कहते हैं।
उसमें भी क्योंकि बच्चा वो पानी इनगल्फ नहीं कर सकता, सो वो सारा का सारा पानी जो है वो पेट में पड़ा रहता है। बच्चे की खुराक की नाली जो होती है वो बंद होती है, उसमें भी जो है वो पानी बच्चे के अंदर नहीं जा सकता, तो इस वजह से पॉलीहाइड्रामियोस रहता है। बच्चे की किडनीज अगर जो है वो फंक्शन नहीं कर रही, अगर बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, ये वो सारी कंडीशंस हैं, कोई स्केलेटल प्रॉब्लम है, हड्डियों का कोई प्रॉब्लम है, तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से माँ के पेट में बच्चे का पानी ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट करने पे कि हमें इन सब चीज़ों का पता कैसे चले। तो सबसे पहले तो आप सब जानती हैं जो कि प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं और जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी है, आई कीप ऑन टेलिंग इन माई वीडियोज़ कि एक 5वें महीने में एक एब्नॉर्मेलिटी स्कैन होता है जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, जो कि 18 से 22 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है। उस स्कैन में 95% ऑफ एबनॉर्मेलिटीज जो है वो पता चल जाती हैं। सो अगर तो आपका 5वां महीना गुजर गया हुआ है और आपका स्कैन एक प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट से हो चुका है और आपका एनॉमली स्कैन बिल्कुल ठीक है, तो फिर प्रॉबेबली दो ही रीजंस होंगी कि या तो आपको शुगर डेवलप हो रही है या फिर ये आइडियोपैथिक है। अब वो डिपेंड करता है हिस्ट्री में। इन्वेस्टिगेट हम सबसे पहले हिस्ट्री आपसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या आपको पिछले हमलों में शुगर तो नहीं रही, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर्स को डायबिटीज़ तो नहीं है, या आपको कोई ऐसा सिम्टम। और जब अगर हमें लगता है कि शुगर पॉजिटिव है, जो कि हमने आपके टेस्ट कराए होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स लैंड ही तब करती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। उनमें एक तो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की वजह से हो सकता है, टॉर्च प्रोफाइल कराते हैं। दूसरा, शुगर के लिए हम HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि पिछले 3 माह की रीडिंग्स हमें देता है। अगर वो डिरेंज्ड है तो ऑब्वियसली आपको पहले से शुगर चल रही है, जो कि अनडायग्नोज्ड चल रही है, अनट्रीटेड चल रही है, जिसकी वजह से ये पॉलीहाइड्रामियोस है। सो आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करके हम आपको डोज एडजस्ट करते हैं शुगर के लिए। अगर तो आप प्रॉम्प्टली, कंप्लायंटली ये दवाइयाँ लेती रहेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो पानी ज़्यादा बन रहा था वो ठीक होता जाएगा और बेबी वाटर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके अलावा इन सब टेस्ट को हमने देख लिया, आपकी हिस्ट्री हमने देख ली, अब हमारा काम आता है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 3 ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड और मॉडरेट में तो हम ये देख लेते हैं कि डिपेंड करता है कि अगर तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम उसको ट्रायल ऑफ लेबर ज़रूर दे देते हैं, बिकॉज अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और स्पेशली अगर आपको पॉलीहाइड्रामियोस है तो आपने बहुत अच्छे सेटअप में आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, जहाँ पर एनेस्थीसिया फैसिलिटी अवेलेबल हो, OT अवेलेबल हो, नर्सरी अवेलेबल हो, जहाँ पे ब्लड बैंक अवेलेबल हो। क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में पानी, बच्चे का पानी ज़्यादा होने की कॉम्प्लिकेशन में बच्चे के साथ तो जो कॉर्ड एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको ये हो सकता है कि आपको प्रीटर्म लेबर हो सकती है, टाइम से पहले आपके जो वाटर बैग है वो फट सकता है, आंवल फट सकती है, इवन डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद आपको बहुत ज़्यादा खून पड़ सकता है। सो इन सब कंडीशंस की मैनेजमेंट के लिए आपकी डिलीवरी जो है वो बड़े सेटअप में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पॉलीहाइड्रामियोस सिवियर है, यानी 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा लाइकर है आपका, तो फिर आइडियली हम आपका सी सेक्शन करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब पानी ज़्यादा होता है तो लेबर में बच्चा घूमता रहता है, उसका लाए चेंज होता है, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। तो कई दफ़ा 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड होते होते बेबी जो है वो ब्रीच हो जाता है। सो इन, और कई दफ़ा अगर वाटर ब्रेक होता है तो कॉर्ड भी साथ आ जाती है। तो इन सब इंसिडेंट से आपको और आपके बच्चे को बचाने के लिए फिर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम आपका प्रॉपर इलेक्टिव सी सेक्शन करें 38 कंप्लीटेड वीक्स के बाद, जिसमें आपकी शुगर भी कंट्रोल हो, आपको लंग मेच्योरिटी का इंजेक्शन भी लगा दिया जाए। पीडियाट्रिशियन को भी जो है हम उस वक्त स्टैंड बाय करते हैं, ताकि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो हम फ़ौरन उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दे दें, और जो भी बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपने उस एग्जामिनेशन में उनको फाइंड आउट कर सकता है। आई होप मैंने बहुत डिटेल से ये आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।